नमस्कार, मैं अजय भारती आप सभी लोग का अपने चैनल लेट्स लर्न फिजिकल पर स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग को पता है कि मैं इस चैनल पर फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताता हूं, सिखाता हूं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 जिसे हम यूनिट कहते हैं, यूनिट 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, तो इस क्लास के इस चैप्टर की जो क्लासेस होंगी थोड़ा लंबी हो सकती हैं, 2-3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो आप सभी लोग को धीरज रखकर हर एक पार्ट को इत्मीनान से देखना है, समझना है, पढ़ना है। जिसको जिस जगह पे डाउट होगा, जो बातें नहीं समझ में आएंगी, वो कमेंट के माध्यम से वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सभी पार्ट में जितने भी कमेंट्स आएंगे डाउट के, उन सभी को हम चैप्टर फिनिश होने के बाद एक ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें कि डाउट क्लास ही होगा। ठीक है, उसमें मैं नोट कर लूँगा, जिसका जो डाउट रहेगा उस डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगा। तो देर बिना किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा आपका चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ट्रेंड्स आप सभी लोग को पता है। ट्रेंड का मतलब जो कुछ एक ऐसा कार्य जो बहुत तेज़ी से आगे एक्सप्लोर होता जाता है और उसको हम फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, वो ट्रेंड बन जाता है। ठीक, तो ऐसे ट्रेंड को चेंज करना है और फिजिकल एजुकेशन में कैरियर के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो चैप्टर है, हम चैप्टर की मीनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे और भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको एक एक करके देखते चलेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हमारा ये बुक है जिसको हमें पढ़ना है और हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले हम उसका मीनिंग जानें, क्या होता है उसका मीनिंग, ध्यान देते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेट वर्ड्स। जैसी बात है, आपको दिख रहा भी होगा फिजिकल और एजुकेशन। तो फिजिकल और एजुकेशन 2 अलग वर्ड है, तो जहाँ फिजिकल और एजुकेशन 2 वर्ड है। ठीक, इन 2 सेपरेट वर्ड को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन बना रहे हैं। तो अब इसमें हम फिजिकल का पहले समझें, फिजिकल क्या होगा या उसका मीनिंग क्या होगा। तो फिजिकल विच मीन्स रिलेटेड टू बॉडी, मतलब फिजिकल का मतलब क्या कह रहा है, ये किससे रिलेटेड होगा, आपके बॉडी से रिलेटेड होगा, आपके शरीर से रिलेटेड होगा। ठीक है, या आगे देखते हैं रिलेटेड टू एनी वन और ऑल ऑफ द बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके शरीर से जो जुड़े अंग हैं या और भी पार्ट है, उनके लक्षण या उनके गुण से भी संबंधित हो सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें नीचे इंक्लूड कर गई हैं। यहाँ पे देखते हैं उनको एक एक करके, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको इंक्लूड किया गया है। तो पहली बात क्या दिया है, फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब आपका जो फिजिकली स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, फिजिकल इंड्योरेंस। अभी फिजिकल इंड्योरेंस क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये फिजिकल इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपकी शरीर टायर्ड हो, ठीक है, उसके बावजूद भी आप काम कर पाएँ, तो ऐसी आपकी ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस से बहुत सारा मीन्स है। ठीक है, जिसमें आपका फिटनेस मेंटेन होना, शारीरिक स्वास्थ्य आपका मस्त हो। ठीक है, उसको कैसे एनहेंस किया जाए वो बताया जाए। नेक्स्ट, फिजिकल अपीयरेंस। जैसे मेरा जो एक अपीयरेंस है, मतलब मैं जो जैसा दिख पा रहा हूँ, तो ऐसे ही ये चेहरे से शरीर का भी अपना क्या होता है, अपीयरेंस होता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं पेट निकला हुआ है या आप बहुत दुबले पतले हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक सोफिस्टिकेटेड तरीके का आपका शारीरिक अपीयरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ। साथ ही साथ सब कुछ अगर सही होगा, ये सारी बातें अगर सही होंगी आपकी, ठीक है, ये सारी बातें अगर सही होंगी, तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, एजुकेशन। ठीक है, ये अभी तो फिजिकल देख लिया। ठीक, अभी हम क्या देखेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन विच मीन्स प्रिपरेशन फॉर लाइफ और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। अब एजुकेशन क्या होता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं और क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। ठीक, और वो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो देने का क्या होगा, वो सिस्टमेटिक कैसे दिया जाएगा, ट्रेनिंग के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन वो है जिसमें कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ट्रेंड भी किया जाता है, वो एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी आप सब लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो इस क्लास में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि
जो भी क्लासेस ऐसे मिले आपको अपलोड किया जाए, आपको दी जाए, तो उसमें क्या हो सके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल पाए, ठीक है, नहीं तो मिस हो जाएगी तो दिक्कत होगा। तो बेहतर है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आज क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। भाई मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट एक लाइक कीजिए, मैं आगे आपकी क्लास बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए अब आगे क्या देखना है हमें, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अभी हम लोगों ने मीनिंग देखा कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। तो देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्या एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस चीज़ का, एजुकेशन का, शिक्षा का, जो कि जिसका एम होता है, क्या होता है, विच एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, होल, पूरा, ठीक है, आपके पूरी विकास की इसका उद्देश्य होता है। पूरे विकास में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, तमाम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी, और एक भी बार के एक एक लोग को डेवलप करने की बात हो रही है, और किसके जरिए, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए आपको ऐसा ट्रेंड किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है, या आपके शरीर के मूवमेंट का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो इसी से संबंधित कुछ एक डिफिनीशंस है, नीचे आप देख सकते हैं, उन डिफिनीशंस को आइए देखते हैं। स्कॉलर्स हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, वो लोग दिए हैं, उन सबको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास एल्बर्ट ऑटोफर के जरिए ये दिया गया है डिफिनीशन, देखते हैं ये क्या डिफिनीशन है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन उन सभी एक्सपीरियंसिस का सम है, सम का मतलब योग है, ठीक है, या जोड़ है, या इकट्ठा है, ठीक है। किन एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, किन अनुभव की बात कर रहा है, जो कि एक व्यक्ति को उसके पूरे मूवमेंट के जरिए प्राप्त होता है। मूवमेंट का मतलब आपकी गतिविधि, आपका जो कार्य है, आपकी जो एक्टिविटी है, जैसा आप कर पा रहे हैं, जैसा आप सीख पा रहे हैं, जैसा आप खेल पा रहे हैं, उन सभी से जो आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, ठीक है, उस एक्सपीरियंस का सम ऑफ ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। बात समझ में आ रहा है, ये बताने का काम कर रहे हैं कौन, डेल्बर्ट ऑटोफर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे जेबी नेस एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है। इन्होंने दिया है फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन एक फेज है, ठीक है। किस प्रकार का फेज है, ये एक फेज किसका, जितने भी एजुकेशन है उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, उस पूरे एजुकेशनल फील्ड का एक एक फेज है, ठीक है। जैसे हमारे पूरी लाइफ का एक फेज होता है किड्स, फिर होता है चाइल्ड, फिर होता है यंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका मिडिल एज, प्रौढ़ावस्था उसको बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं, फिर आपका ओल्ड एज आता है। तो ये स्टेजेस हमारे लाइफ के, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, एजुकेशन के भी होते हैं। दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज़, और ये कह रहे हैं कि इस फेज, एजुकेशन के फेज में क्या होता है, ये किससे डील करता है, बड़े बड़े मांसपेशी एक्टिविटीज़ को ही डील करता है, और दियर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। हमारे जो बड़े बड़े जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनके साथ एक्टिविटीज़ के साथ साथ उसके लिए जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कैसे कर पा रहा है, ठीक है, उसको भी डील करता है कौन, ये एजुकेशन का, होल एजुकेशन फील्ड का ये एक फेज है, वो कौन है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। चलिए नीचे और एक और डिफिनीशन शायद मिले, ये आपको बाद में दिखा देंगे। आते हैं, दो ही है, बाकी आप लोग अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा डिफिनीशन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसको अलग मैं बताया हूँ जैसे कि जो भी डाउट रहेगा हम उसको एक ऐसी क्लास लेंगे जिसमें सारे डाउट्स को नोट करके क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अभी हम लोगों ने क्या देखा, मीनिंग देखा, ठीक है, डिफिनीशन देखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, और एम देखेंगे। तो एम क्या होता है देखते हैं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज क्या है, ऑप्टिमम एंड होल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल का मतलब जैसे एकदम हाईएस्ट जिसको पीक बोलते हैं, ठीक है, पीक पॉइंट, वैसे ही जो भी हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट है या जीने के लिए जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, उन सभी डेवलपमेंट के साथ उसमें एकदम उच्च श्रेणी का डेवलपमेंट करने का इसका एम होता है। एज वेल एज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये डेवलपमेंट का ही ध्यान नहीं देता। आपके जो विभिन्न कंपटीशंस होते हैं स्पोर्ट्स में, उन हर एक कंपटीशंस में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मतलब एकदम ऑप्टिमम मतलब हाईएस्ट लेवल का आपके परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और उसके लिए तैयार कराता है। ऐसा इसका एम है, ठीक है। ये एम रखता है कि हमको इस तरह से तैयार करना। जैसे नीरज चोपड़ा ने ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करना चाहा था और किया भी। उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कितना था, 89.63 लाइक मीटर, इतना उसका थ्रो था, किसमें, जेवलिंग थ्रो में, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशनल फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, ठीक है। तो ये एक कमिटी है, इसका भी अपना क्या है एम है। इसका क्या एम है देखते हैं, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, ये जो है नेशनल प्लान, इसका भी अपना एम है। एम क्या है, हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या करना है, फिट रखना है। क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। और क्या करना है, और ये भी करना है कि टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, उसके अंदर सिर्फ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डेवलप नहीं करना है, उसको पर्सनली और सोशली दोनों क्वालिटीज़ क्या है उसके अंदर डालनी है, ताकि वो और स्ट्रांग हो पाए। एज विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स, और इस तरह से उसको डेवलप कर दिया जाए कि वो जिसके साथ भी रहे खुश मिजाज रहे, खुश दिल रहे, दूसरे को भी खुश दिल बनाए, दूसरे का भी अच्छा बनाए, ठीक है। एंड बिल्ड हिम अप एज अ गुड सिटीजन, और उसको क्या करना है, उसको एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, ठीक है। तो ऐसा फिजिकल एजुकेशन होता है, मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं कि शरीर से स्वस्थ करते, मस्तिष्क से स्वस्थ करते, नहीं, आपको हर एक एंगल से स्वस्थ बनाने का काम कौन करता है, फिजिकल एजुकेशन ही करता है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार पुनः अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बूस्टिंग डोज मिलेगी, ठीक है, जिससे और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए मैं लेके आऊँगा और बनाऊँगा और अच्छे कंटेंट दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, मुझे ऐसा आप लोगों ने लाइक कर दिया। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अभी हमने एम देखा, अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल मतलब समझते ही, फटाफट कोई भी बात बोलता है बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग अलग अलग बातें बोलने लगते हैं, ठीक है। तो एक होता है ना, सामने वाला जो बात ना माने उसको इमोशनली क्या करते हैं, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी, आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इट हैज़ डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, आपके अंदर जो भावना जो जागृत हो रही है, वो भावना ऐसा ना कि अभी कुछ और है, कुछ समय बाद बदल जाए, फिर बदल जाए, जैसे सिचुएशन है वैसे बदलता जाए, नहीं, आपके इमोशंस को स्टेबल करना है, स्टेबिलिटी लानी, स्थिरता लाना है, ताकि आप आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाएँ, ठीक है। एंड टीचेस एक्सेप्टेंस ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर ग्रेसफुली, और जीवन है तो सिक्के के जीवन के दो ही पहलू होते हैं, हारना या जीतना। तो हमें इसके जरिए हम ये सिखाते हैं बच्चे को, ये एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, स्वीकार करना सिखाते हैं कि भाई अगर तुम जीतते हो तो जीतना स्वीकार करो, हारते हो तो हारना भी उतने ही प्रेम पूर्वक क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। दीज क्वालिटीज़ आर हेल्पफुल थ्रू आउट वंस लाइफस्टाइल, और ये सभी के सभी जो क्वालिटीज़ है हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमें इमोशनली क्या करना है, स्टेबल बनना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, डेवलप इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन। जैसा आप सभी लोग, इसको मैं शुरू करूँगा एक कोट से, आप लोगों को पता भी होगा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ठीक। तो हम सभी क्या हैं, अनुशासन के पालनहारी हैं, और फिजिकल एजुकेशन का मतलब डिसिप्लिन कूट कूट के भरा होना चाहिए बच्चे के अंदर, ठीक है। टीचर्स का, प्रिंसिपल का, अपने क्लासमेट्स का, अपने दोस्तों का, अपने मदर फादर का, अपने एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स का बातों को माने, फॉलो करें, और रूल रेगुलेशन स्पोर्ट्स के भी फॉलो करें। जब खेले तो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए जो भाईचारा होता है, फ्रेंडशिपनेस होती है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिसिप्लिन में क्या क्या होता है। द फोकस ऑफ अ वेल डिजाइंड एंड फिजिकल एजुकेशन प्लान, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स होता है, जो प्लान होता है, उसको वेल डिजाइन करने के लिए फोकस किया जाता है। किस लिए, शुड बी इंकरेज अ हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह से फोकस किया जाता है कि बच्चों का हाई लेवल का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। एंड पर्सनल इंगेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन शोइंग इनिशिएटिव, एंथुसिज्म एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द सेम, और हम इस तरह से इंटरेस्ट बना दें, इतने हाई लेवल का इंटरेस्ट बच्चों के अंदर जनरेट कर दें कि बच्चे फिजिकल एजुकेशन के साथ इंगेज रहें, और किसी भी कार्य को करने के लिए, खेलने के लिए आगे आएँ, और एनर्जेटिक रहें, और कमिटेड रहें कि हम ये करेंगे, हम ये फॉलो करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसे खेलेंगे, हम रूल के तहत खेलेंगे, खेल भावना का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट,
ठीक है भाई, आप जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसका आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जागरूकता की बात करते हैं, क्या प्रोफिशिएंसी इन फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मतलब फंडामेंटल मूवमेंट जो भी आप शुरुआती जो कदम बढ़ाते हैं उसकी स्किल्स की बात कर रही है। कैसे फिजिकल एजुकेशन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेसिफिक स्किल्स सच एज डांस, और आपको फिजिकल एजुकेशन खेल के साथ साथ डांस के भी स्किल्स सिखाने का काम करता है, ठीक है। इस सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सिखाने की बात नहीं है, आप अलग जगह भी अगर क्लास अटेंड करते हैं डांस का, करना भी चाहिए, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन वो अलग लोग रहेंगे, ठीक है। फिजिकल के पास तो तमाम गेम उन सभी का स्पेशलाइजेशन लेने के बाद डांस तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक करते हैं। तो जो डांसिंग होती है, ठीक है, इसमें भी फिजिकल आपका आता है। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, इंडोरेंस नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो आप अच्छे अच्छे जो स्टेप्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप डांस के जरिए अपने अंदर हेल्थ का वो अवेयरनेस लाना होगा और स्किल्स अंदर डालनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है कि जब इसको कन्वर्ट किया गया है तो थोड़ा कुछ लाइन नीचे रह गया, तो फिर भी हम सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इट प्रोवाइड द इंडिविजुअल एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप लिविंग विच हेल्प हिम और हर एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट, आपका बिहेवियर, आपका बात करने की शैली, आपका उनके साथ जो बात करने का लहजा है, वो उनके साथ आप किस तरीके से पेश आते हैं, वो ऐसे तमाम पैरामीटर्स होते हैं सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है, जो कि हमें फिजिकल एजुकेशन के जरिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट और भी कैरेक्टर्स हैं, उनको भी ध्यान देंगे हम। देखिए क्या है, उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं चरित्र, ठीक है। तो आप चरित्रवान होंगे तो आपका वैल्यू हर जगह होगा, आपको सभी लोग पूछेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप भाई कैरेक्टर में ढीले होंगे, कौन पूछने वाला है, कोई जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। आपके पास खूब रुपया, खूब बिल्डिंग, खूब धन दौलत है, कैरेक्टर आपका गंदा है, किसी काम का नहीं, ठीक है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे कराया जाता है देखते हैं। अ वेल स्ट्रक्चर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन डिजायरेबल लाइफ आउटकम्स, यानी उसने पहले कहा क्या, डिजायरेबल लाइफ आउटकम्स। हमारा कोई भी फिजिकल एजुकेशन की जो प्रोग्राम्स हैं वो सब कुछ वेल स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन वो किस पर होना चाहिए, ये बता रहा है कि डिजायरेबल लाइफ आउटकम्स पे होना चाहिए। हमारी जो इच्छा है हमारे लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, लाइक बिल्डिंग कैरेक्टर ट्रेड्स सच एज मोरालिटी, सेल्फ स्टीम। बता रहा है कि जो हमारे जीवन की जो जरूरी बातें हैं, कैसे, नैतिकता, सेल्फ स्टीम मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट आपका खुद से होना चाहिए। कोई आपको 4 बात बोल के गया, सुन लिए, एक बार सुने, 2 बार सुने, हमेशा सुनते रहे, तो सामने वाला जितना लोग आएगा सब सुना के जाएगा, उसको लग जाए अरे यार इसका तो यही है। कोई आता है, इसको कोई घंटा की तरफ बजा के जाता है, जो मंदिरों में घंटी टंगी रहती है, कोई आ जाता है, घंटी बजाता है, आशीर्वाद लेता है, चला जाता है। तो ऐसा नहीं बनना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बनना है कि सामने वाला आए, अगर एक बात बोला तो हम 4 बात सुनाएं, ऐसा भी नहीं बनना है, ठीक है। तो इस ऐसे कैरेक्टर पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिमम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको फिजिकल एजुकेशन ब्रिंग्स एन इंडिविजुअल टू ऑप्टिमम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस लेवल। फिजिकल एजुकेशन आपको इस तरह से डेवलप करता है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस का लेवल है उसको आप बढ़ा लेते हैं, इन्हेंस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेवलप मोटर स्किल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, डेवलप मोटर स्किल्स। तो कौन कौन से मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल डेवलप द मोटर स्किल्स नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। मतलब हम हर व्यक्ति को इस तरह से डेवलप करते हैं, इस तरह से मोटर स्किल्स डालते हैं उसके अंदर, जो कि उसको सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन में हेल्प करें, एंड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। और फिजिकल एक्टिविटीज़ के सिर्फ गेम ही तो है नहीं, और भी तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी में वो क्या कर ले, अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं उन सब में क्या करें, अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो जरूरी स्किल्स है वो उसको हम सिखा पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आप आनंद, मनोरंजन करते हैं, ठीक, आनंद लेते हैं, उसके बाद आपका संतुष्टि भी तो होना चाहिए। आप खेला कूदा पढ़ा तो संतुष्टि होना चाहिए कि आज हमने जो पढ़ा उस सही पढ़ा, अच्छा पढ़ा, इनफ पढ़ा, तो ऐसी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो क्या है, अ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स इन्जॉयमेंट सेटिस्फेक्शन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। और ये तो जाना ही रहता है कि जब मन भर जाए, दिमाग भर जाए, थक जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। टीवी नहीं देखना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। कैसे, बाहर फील्ड में जाके खेल कूद से करना चाहिए, अलग अलग शारीरिक क्रिया करना चाहिए,
ठीक है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपने इंजॉयमेंट गेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव सिटीजनशिप। एट लास्ट, अंतिम है आपका ऑब्जेक्टिव, तो कह रहा है नॉट टू द लिस्ट, एकदम मिनिमम नहीं, द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रिपेयर्स एन इफेक्टिव सिटीजन हु सर्व्स द कंट्री इन बेटर मैनर। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन ऐसे बच्चों को तैयार करने की कोशिश करता है जिसके जरिए एक अच्छा सिटीजन हम बना सकें, प्रभावशाली सिटीजन, नागरिक बना सकें, जो कि देश में जाए तो वो एक बेटर मैनर तरीके के साथ क्या करे, सेवाएं प्रदान करें। ठीक है, तो आपको हमारी सेवा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी जानकार हैं, नहीं हैं, सबको वीडियो को शेयर करिए ताकि इसके व्यूज़ बढ़ें। यही आपसे हमें सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।